एक ऐसी खबर जिसने हड़कंप मचा दिया है। ध्यान से सुनिएगा। 10 गुमनाम दल, करोड़ों का चंदा, यानी बहुत बड़ा खेल। यकीन मानिए दोस्तों, यह खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुमनाम 10 राजनीतिक दल, 10 गुमनाम राजनीतिक दल, करोड़ों रुपए का चंदा मिला और सबका सीधा सीधा लिंक कहां से? गुजरात से। देखिए, दैनिक भास्कर ने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा किया है। एक एक आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक तो वोट चोरी के आरोप लग रहे थे, मगर अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पता चलता है कि सिर्फ वोट चोरी नहीं, बल्कि पैसों की चोरी पर भी जोर लग गया है। पैसों की चोरी पर भी जोर है। यहां मसला सीधे तौर पर उस खुलासे से जुड़ गया है जिसमें जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचने वाला रास्ता ही पैसों की गुप्त गलियों से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में दावा क्या है? देखिए, 4300 करोड़ रुपए का चंदा किसने दिया और कौन डकार गया मालूम नहीं, किसकी जेब में गया मालूम नहीं। अभी आपके सामने एक एक करके हम उस दल के नाम रखेंगे। यकीन मानिए, जीवन में इससे पहले आपने इन दलों के नाम नहीं सुने होंगे। बस जहन में रखिएगा कि ये सभी दल गुजरात से बताए जा रहे हैं, गुजरात से जुड़े हुए हैं। तो आखिर कौन कौन सी वो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो गुमनाम पार्टियां, जिनको देश के दानवीरों ने दिल खोलकर चंदा लुटाया? देखिए, आपकी स्क्रीन पर भास्कर की ये रिपोर्ट बताती है कि गुजरात के 10 गुमनाम राजनीतिक दलों को पिछले 5 सालों में करीब 4300 करोड़ का चंदा मिला। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चुनावी रिपोर्ट में खर्च दिखाया गया सिर्फ 39 लाख रुपए। यानी चंदा मिला 4300 करोड़ का और खर्च दिखाया गया महज 39 लाख रुपए। आगे देखिए, हैरान करने वाली बात यह कि ये ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसके नाम तक आपने कभी सुने नहीं होंगे। आप देखिए, ये पहली पार्टी कौन सी है? आपको दिखाई दे रहा होगा, लोकशाही सत्ता पार्टी। जानते हैं दानवीरों ने कितना दान लुटाया? इस पार्टी को चंदा कितना दिया? 1045 करोड़ रुपया। देखिए, आपके सामने है। आगे देखिए, भारतीय नेशनल जनता पार्टी, उसको मिला 962 करोड़ का चंदा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी 663 करोड़ का चंदा मिला। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी 608 करोड़ का चंदा मिला। और आप देखिए, सत्यवादी रक्षक पार्टी 416 करोड़ का चंदा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इतने करोड़ों रुपए के ये चंदे मिले हैं। भारतीय जन परिषद पार्टी 249 करोड़ रुपए, और फिर इसके बाद सौराष्ट्र जनता पक्ष 200 करोड़ का चंदा। जनमन पार्टी 133 करोड़, मानवाधिकार नेशनल पार्टी 120 करोड़, गरीब कल्याण पार्टी, यहां पर कोई गरीब नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि 138 करोड़ का चंदा इनको भी मिला। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि इन्होंने जो खर्च दिखाया, कुल मिलाकर इनका खर्च हुआ महज 39 लाख रुपए। यानी चंदा मिला 43 करोड़ का और खर्च हुए महज 39 लाख रुपए। तो फिर सवाल यह कि पैसा गया कहां? और अगर यह गुमनाम दल है तो इतनी भारी भरकम फंडिंग किसने और क्यों दी? और चुनाव आयोग ने इसे रोकने और जांचने की कोशिश क्या की या फिर नहीं की? सोचिए, 4300 करोड़ किसके सफेद पैसा था? कौन है इस पैसे का रखवाला? इस बीच 4300 करोड़ गुजरात के 10 गुमनाम दलों के खातों में डाल दिए गए, उसी का पता नहीं चल पा रहा। बड़ी बात यह है कि यह रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। गौर रखिएगा, राहुल गांधी लगातार सड़कों पर हैं, संसद में और सड़क पर खूब बवाल हो रहा है, कितना हंगामा हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को देखें तो इससे पता चलता है कि अभी तक तो सिर्फ वोट चोरी के आरोप लग रहे थे, मगर अब इस रिपोर्ट में पता चलता है कि बात सिर्फ वोट चोरी की नहीं है, बल्कि पैसों की चोरी पर भी जोर है। वहीं अगर गौर किया होगा आपने कि सभी राजनीतिक दल, कंपनियां जो है गुजरात की बताई जा रही है, छोटी मोटी रकम नहीं है बल्कि हजारों करोड़ रुपया। और यह रिपोर्ट है चुनावी चंदे के खेल की, और यह मामला इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का बिल्कुल नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला नहीं है, बल्कि उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि जिसमें जिन पार्टियों के नाम हैं वो बिल्कुल भी गुमनाम हैं, उनको अपने नाम और पते आपने कभी सुने नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लगता, मैंने कभी नहीं सुना। मगर क्या यह संजोग है कि सभी का कनेक्शन, सभी पार्टियों का कनेक्शन गुजरात से है? बड़ी बड़ी कंपनियां बीजेपी और कांग्रेस को दान करती हैं क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए चंदे के बदले धंधा चाहिए। यही बात तो है ना, आरोप लगते हैं, यही लगते हैं ना। जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की सच्चाई सामने आई थी, लेकिन इन पार्टियों का ना तो किसी भी तरीके का कोई प्रत्याशी किसी ने देखा, जीत तो बहुत दूर की बात है, और ना ही इनको चुनाव लड़ते हुए देखा। तो फिर ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, और ये पैसा खर्च किसके नाम पर हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जो ये रिपोर्ट है इसने बिल्कुल हड़कंप मचा दिया है, तहलका मचा दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि देश की होनहार मीडिया आप तक इस खबर को नहीं पहुंचाने वाली। ये तो काबिलियत है भास्कर की, इस दौर में भी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। ये गुजरात से कनेक्शन, जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरकार चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्योंकि आप तो जानते हैं जहां भी चुनाव होता है वहां तो ईडी, सीबीआई सबसे पहले एक्टिव होती है, राजनीतिक दलों से भी पहले ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है। और ये जो पार्टियां हैं जो पिछले 3 चुनाव से लड़ रही हैं, और तीनों चुनाव में आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा चंदा इनको मिला हुआ है, तो ईडी करने वाली मोदी सरकार 24 घंटे में क्या नहीं पता लगा सकती कि इन गुमनाम दलों का माई बाप कौन है, इनके खाते में 4300 करोड़ किसने डाले, वो दानवीर कौन है, और इन खातों से निकलकर किसकी जेब में ये पैसा गया। तो क्या ये गुजरात मॉडल है? गुजरात में क्या ऐसा हो सकता है? आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के घर पर तो छापा मारने में देर नहीं की, सुराग मिल जाता है, लेकिन इन दलों का क्या पता नहीं चल सकता? चुनाव आयोग खुद से क्या कोई कोशिश जांच की नहीं कर सकता? क्या इसके लिए भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर दोष डाल दिया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से कि हमें तो बताया ही नहीं, तो हम करें तो करें क्या? क्यों नहीं इसे लेकर देश की होनहार मीडिया सवाल पूछ रही? क्योंकि अब ये तो आपके सामने है कि 10 पार्टियों के नाम छपे हुए हैं 2019 से लेकर 20 और 2023 से लेकर 2024 के बीच। मतलब आप कह सकते हैं कि 5 साल में 4300 करोड़ रुपए का चंदा। तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि गुस्से में आग बबूला होकर मुख्य चुनाव आयुक्त माननीय श्री ज्ञानेश कुमार जी ने राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे पर चंद मिनटों में हलफनामा देने की धमकी दी थी? मगर क्या चुनाव आयोग इन गुमनाम 10 राजनीतिक दलों से भी हलफनामा मांगने की हिम्मत, जरूरत या हिमाकत कर पाएगा? वैसे उम्मीद मुझे तो कम है, क्योंकि आप जानते हैं जब यही चुनाव आयोग को अनुराग ठाकुर के घर का पता नहीं मालूम माननीय गणेश कुमार जी को, तो फिर इन 10 गुमनाम दलों का पता उन्हें क्या खाक मालूम होगा? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह मुद्दा बहुत गंभीर है, जरा सोच कर देखिएगा। 10 गुमनाम दल हैं और करोड़ों का चंदा। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम खबर छिपाते नहीं, खबर दिखाते हैं, यानी पर्दे के पीछे की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। मुझे तिलक चावला को दी थी इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।